आपने कोई चीज खरीदी 10 रुपए में, अब आपने वही चीज दूसरे बंदे को बेच दी। आपने क्या मतलब स्टांस लेके आपने उसको बेच दिया? प्रॉफिट कमाना है ना बेटा, प्रॉफिट कमाना है। तो आप उसको 10 रुपए में थोड़ी बेचोगे, मतलब आपने 10 में लाई और 10 में बेचोगे थोड़ी। आप उसको 11 रुपए में, 12 रुपए में, आप जितना भी आप वहां पे प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहते हो, उसके कुछ रूल्स होते हैं। आपको रूल्स नहीं पढ़ने हैं, आपको यहाँ पे पढ़ना है कि हाउ टू आंसर द क्वेश्चन इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर हमें कल कोई क्वेश्चन आया प्रॉफिट या लॉस पे, हमें वहां पे या तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा या तो लॉस कैलकुलेट करना होगा। बात समझ आ रही है बेटा? तो अगर आपने कोई भी, अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा आपने 100 रुपए में चीज बेच दी, अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है? आप बोलोगे तब तक मैं नहीं बोल सकता हूँ बेटा जब तक कि मुझे ये ना पता हो कि ये मैंने कितने में खरीदी है। आई बात समझ? यस बेटा बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या पता होना चाहिए बेटा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बिना आप प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई बात समझ बेटा? इसीलिए बेटा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको ये सारी चीजें, आपको ध्यान देना है कि प्रॉफिट या लॉस क्या होता है बेटा। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। अब हमारे पास दो प्राइस होते हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी माइनस सीपी, अगर लॉस होगा तो सीपी माइनस एसपी होगा। आई बात समझ? आप इसको डेली लाइफ में यूज करते हो बेटा। जब भी आप कोई चीज बेच देते हो, आप ये सोचकर बेच देते हो कि हमें फायदा मिलना चाहिए, है कि नहीं? जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके जहन में यही बात होती है ना कि मुझे फायदा मिले। फिर नुकसान उसको मतलब कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन होके होता है। जैसे किसी ने मान लो कि 2019 में कोविड आया, 2020 में कोविड आया, तो किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तब 6 महीने 1 साल बंद रहा। तो उसने क्या सोच के दुकान लगाई थी? उसने ये सोच के दुकान लगाई थी कि मुझे फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई पूरी वर्ल्ड में कि नुकसान का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे बात ऐसी है बेटा कि मान लो किसी भी चीज का, मान लो आपने पेन खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस है बेटा 100 रुपए। ठीक है बेटा? अब आपने उसी पेन को बेचा बेटा 110 रुपए में। ठीक है? अब आपको देखना है कि बेटा प्रॉफिट कितना है आपका। प्रॉफिट कितना है बेटा? बिल्कुल दूर से नजर आ रहा है बेटा, 10 रुपीज। वेरी गुड, क्योंकि आपने खरीदा है बेटा 100 में, बेच दिया है 110 में, तो प्रॉफिट कितना आया? अब लेकिन आपसे एग्जामिनर पता है क्या पूछेगा? प्रॉफिट नहीं कम पूछेगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछेगा बेटा प्रॉफिट परसेंटेज। क्या पूछेगा बेटा? प्रॉफिट परसेंटेज। वो बराबर होता है बेटा जो भी आपने प्रॉफिट कमाया डिवाइड बाय जो आप कैलकुलेट करते हो ना प्रॉफिट या लॉस, वो किस पे करते हो बेटा? सीपी पे। और इनटू करोगे बेटा 100। क्या करोगे बेटा? इनटू करोगे 100। बोर्ड विजिबल है बेटा? यस सर ओके ओके। तो बेटा यहाँ पे आएगा बेटा प्रॉफिट कितना आया आपका? 10 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना था बेटा? जरा देखो कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। 100 इनटू करोगे बेटा 100, 100 से 100 चला गया तो आपका आया प्रॉफिट 10%। समझ आया बेटा? यस सर अब मान लो कि आपको लॉस आया। लॉस परसेंटेज भी होता है बराबर लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। उस पे हम नया स्लाइड यूज करेंगे। ठीक है बेटा? यस सर ओके, थैंक यू। यहाँ तक बेटा बात क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब मान लो कि ऐसे हालात बने, किसी ने कोई आर्टिकल लाया था, जो उसने आर्टिकल लाया था बेटा, उसने आर्टिकल लाया था, कॉस्ट प्राइस था उसका बेटा 200 रुपए। ठीक है बेटा? लेकिन हालात ऐसे बने कि उसको वो 150 रुपए में ही बेचना पड़ा। अब क्या है बेटा? लॉस है। लॉस लॉस कितना है बेटा? 200 में से है ना बेटा, 200 माइनस 150, तो 50 लॉस है बेटा। लेकिन लॉस परसेंटेज किसके बराबर होता है? लॉस परसेंटेज होता है बराबर लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 इंटू 100। तो लॉस कितना आया बेटा यहाँ पे? शाबाश, 50 डिवाइड बाय सीपी कितना है? 200 इंटू करोगे परसेंटेज का 100। देखो बेटा ये जीरो इसके साथ गया, ये जीरो इसके साथ गया, तो 2 5 और 10, 5 5 और 25, तो 25% इसका लॉस है। समझ आया बेटा? यस सर बेटा यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। नो सर आई बात समझ? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा यही कि प्रॉफिट एंड लॉस में दो प्राइस होते हैं। एक होता है बेटा कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। जब हम सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब हम प्रॉफिट में चले जाते हैं, और जब हमारा
सेलिंग कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तब हमारा लॉस चला जाता है। क्लियर बेटा? यस सर। क्लियर। थोड़ा चलो दिखाओगे बेटा। सर? जी जी, सर इसको फिर से दिखाओगे? मतलब कौन सा? दूसरा वाला सर। अच्छा, मैंने बोला आपने- वही। बेटा आपने कोई चीज खरीदी है 500 रुपए में बेटा, ठीक है, यस सर। यस सर। लेकिन आपने उस चीज को बेच दिया 400 रुपए में। अब मुझे बताओ लॉस कितना है आपका? 100 रुपीज। 100 है ना? क्या आपने 500 में खरीदी थी, 400 में बेच दी, तो 100 आपका लॉस है। तो लॉस परसेंटेज किसके बराबर होता है? लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। क्योंकि चाहे प्रॉफिट कैलकुलेट करो लॉस कैलकुलेट करो, वो तो सीपी पे ही करना है। तो इसमें आएगा बेटा लॉस कितना है आपका? 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 आना, 520 और 100, तो 20% आपका यहाँ पे लॉस हुआ। गॉट इट बेटा? बहुत आसान है, बेटा बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है ना? अब हमें आगे बढ़ना है। देखो बेटा, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। मैंने आपको बोला कि बेटा जब भी हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको हमेशा कैलकुलेट किस पे करते हैं? शाबाश, कॉस्ट प्राइस पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हमें बता बेटा आप कि अगर आपका कोई आर्टिकल है, जैसे लिखा है बेटा ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, बोर्ड विजिबल है, फॉर रुपीज 500 a shopkeeper gets the loss of 20%. What is the cost price of an article? What is the cost price of an आर्टिकल। ये फेमस क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। एक बार क्वेश्चन को देखो बेटा। एक आर्टिकल को एक शॉपकीपर बेचता है 500 रुपए में, तो मुझे बताओ आपको सेलिंग प्राइस गिवन है या कॉस्ट प्राइस गिवन है बेटा? सेलिंग तो सेलिंग प्राइस है 500 और लॉस कितना है बेटा? लॉस कितना है बेटा? 20%। वेरी नाइस। तो अब मुझे बताओ बेटा कि अगर कोई चीज हमने बेच दी 500 रुपए में और उस पे हमें लॉस हुआ है 20%, हमें ये देखना है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, हमने इस चीज को कितने में खरीदा था। आर यू गेटिंग बेटा? आर यू गेटिंग? अच्छा मुझे बताओ, क्या हम सीधे 20% इस 500 का कैलकुलेट कर सकते हैं? इतना मुझे बोलो। सर क्या हम 20% लॉस इसका कैलकुलेट कर सकते हैं 500 पे? यस और नो बोलो। नो, क्योंकि जब भी हम लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो हम सीपी पे करते हैं, ना कि एसपी पे। अभी भी बोला। जी क्या सर। हम सीधे 20% एसपी यहाँ पे 500 पे कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, हमें सर। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन हमें तो कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है। एक चीज है जो आपको दिमाग में फिक्स करनी है। अगर कोई भी चीज कितना भी उसका कॉस्ट हो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपके पास पेन होगा हाथ में, आपका पेन 10 रुपए का होगा। अगर मैं बोलूंगा परसेंटेज में इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में 100%। 100%। मतलब आपके पास एक किताब है, ये 500 रुपए की है, परसेंटेज में इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100%। वेरी गुड। मतलब जो भी चीज है ना आपके इर्द गिर्द, आप देखो अपने घर में, अगर उसका कितना भी कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस वो हमेशा 100% के बराबर होता है। आई बात समझ? यस सर। अगर आप ऐसे होगी बेटा, ऐसे समझने की कोशिश करना, आपके पास पेन है, कितना भी उसका कॉस्ट है लेकिन परसेंटेज में 100% है, तो हर चीज का कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है बेटा? 100%। 100%। आई बात समझ? अब आप देखो बेटा, आपके पास एक फोन है, ये 10,000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, लेकिन परसेंटेज में इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%। दिमाग ये समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आपको लॉस आएगा, क्या आपको कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पैसा आएगा या कॉस्ट प्राइस से कम आएगा?
इतना मुझे बोलो। कम प्राइस कम कम आएगा ना, जब आपको लॉस आएगा इसका Yes, मतलब आपने 100 से भी नीचे बेचा है चीज को, तभी तो लॉस हाँ। होगा। जी सर। तो अगर मुझे बोलो 20% अगर लॉस है, 20% अगर लॉस है, तो आपका एसपी कितना बनेगा? आपका एसपी बनेगा 80%। मुझे बोलो यहाँ तक किसको 80%। समझ आया? ये Yes, समझ आया sir. बेटा? यस सर। यहाँ तो एसपी बराबर 80%। अगर आपका एसपी बराबर है बेटा 80%, तो मुझे बोलो ऊपर एसपी कितना है? ऊपर एसपी कितना है बेटा? तो क्या मैं 80% को बोर्ड विजिबल है बेटा? यस सर। क्या मैं 80% को 500 लिख सकता हूँ? यस सर। क्योंकि ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। और मुझे निकालना क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है। कल मैंने आपको एक बात बोली, अगर 5 चॉकलेट का कीमत ये है, बताओ 100 चॉकलेट का क्या होगा? मुझे बताओ 1% किसके बराबर होगा? 1%, सिर्फ 1%। 1% होता है बेटा बराबर 500। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटू करेंगे, यही वन जो निकालना होता है, इंटू करना होता है। आई बात समझ बेटा? लेकिन आपको निकालना है बेटा 100%, तो 100 किसके बराबर होगा बेटा? 500 डिवाइड बाई 80 इंटू करोगे बेटा 100। आया समझ? यस सर। तो बेटा समझ आया बेटा? यस सर। मैंने बोला बेटा 80। जी आप ये बताइए। क्वेश्चन कीजिए। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ बेटा 80। अच्छा, यहाँ तक समझ आया? 80% इज इक्वल टू 500। यस सर। 1% लिख सकते हैं ना 500 डिवाइड बाई 80। ये यूनिटरी मेथड है, कल मैंने इसके बारे में थोड़ा जिक्र किया था। 1% इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 80। यस सर। 1% का मतलब होता है 500 ये, और डिवाइड होगा यही 80, और जो निकालना होता है वही इंटू करना होता है। ठीक है? यस सर। हाँ, 100% किसके बराबर होगा? 500 डिवाइड बाई 80। 300। 500 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। हाँ, यस सर। समझ आया यहाँ तक? जी सर। एक मिनट वेट करो, एक मिनट वेट करो। हाँ जी, तो बेटा यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ ध्यान, सॉरी 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 बेटा। तो 100% किसके बराबर होगा? 500 अपना ही डिवाइड बाई 80, और इंटू करेंगे बेटा यही 100। हाँ यस सर। तो बेटा इसके बाद कैंसिलेशन करनी है। 0 से 0 चला गया, तो 4 2 आर 8, 4 4 1 आर 4, 4 2 आर 8। बेटा बात समझ आ रही है? यस सर। And 4 5 are 20, 4 5 are 20, 2 1 are 2, 2 5 are। तो आंसर आएगा बेटा इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 625। 5 इंटू 125 करोगे तो 625। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको बेटा समझ आया? अगर नहीं आया मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। सर ये जो आपने 100% क्या कहते हैं 100, तो ये क्या है? ये मुझे समझ नहीं आया, ये क्या हमने? ये हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है ना बेटा, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। अगर आपको पता है कि 80% 500 के बराबर है, 1% होगा 500 डिवाइड बाई 80 इंटू 1। ठीक है बेटा? अब 100% क्या होगा? देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे अगले स्लाइड पे समझाऊंगा यूनिटरी मेथड क्या है, पहले आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके देखो, अगर मैं आपको बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ सर। जी जी, हाँ सर। हाँ। ओ, ताहा ताहा तलहा तलहा यस सर। तलहा कुरैशी। हाँ जी तलहा साहब। देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलूंगा 5 चॉकलेट जो है बेटा, 5 चॉकलेट्स, उसका प्राइस है बेटा 100 रुपए। 5 चॉकलेट्स 70 रुपीस, 5 चॉकलेट्स 100 रुपीज। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा एक चॉकलेट कितने का है, बताओ? 100/5। वेरी गुड, 100/5, और इंटू करते हैं हम यहाँ पे यही जो हमें निकालना होगा 1।
क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना 100 डिवाइड बाय 5। अगर मैं आपको तलहा कुरैशी, अगर मैं आपको बोलूंगा 25 चॉकलेट कितने के होंगे? 25 चॉकलेट 100 बाय 5 इंटू करोगे ना बेटा, जो निकालना होगा वही 25। 25 मुझे बोलो 50 चॉकलेट कितने के होंगे? शाबाश, यूनिटरी मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो 100 डिवाइड बाय 5 इंटू 50। गॉट इट बेटा? गॉट इट बेटा? अब मुझे बताओ शाबाश 100 चॉकलेट्स कितने के होंगे? 100 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। यू गॉट इट बेटा? यस सर। हाँ जी। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बोला कि बेटा जो एक आइटम हमारे पास है उसका कॉस्ट प्राइस है 500 और उस पे हमें लॉस हुआ है बेटा 20%। यही लिखा था ना शायद? बता बेटा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अगर हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस तो हम बोल सकते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, है कि नहीं? अब मुझे बता, अगर आपने कोई चीज नुकसान पे भेजी 20%, तो मुझे बता कितने पे भेजी होगी? 80%। एसपी क्या होगा बेटा? 80%। यही बोला ना मैंने बेटा? यस सर। तो अगर 80% है, समझ आ रही बात? यस सर। ऊपर एसपी क्या है? 500। नीचे एसपी क्या है बेटा? 80%। 80। बहुत बच्चे गलत यूज करते हैं इस बोर्ड को। तो बेटा यहाँ पे देखो 80 इस पे क्यों लिखते हैं बच्चे? सर ये इन लोगों की भी नहीं है गलती, ये कैंसिलेशन का ऑप्शन है, करो सब लोग उस पे क्लिक है ना, तभी होता है। देखो बेटा, अब क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा? 80% बराबर है बेटा 500। अब मुझे बताओ निकालना क्या है? सीपी निकालना है ना, उसको हमने लेट क्या किया? 100 लेट किया, तो 100 इसके बराबर होगा 500 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। मुझे बोलो अब समझ आया? यस सर। बस कैंसिलेशन करो यहाँ से। हाँ हाँ, इसमें हम एक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं जितने रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी होती है। हाँ वेरी गुड। इसमें हम पहले 1 की निकालते हैं, 500 डिवाइड बाई 80 हो गया 1, और उसके बाद मल्टीप्लाई वही करते हैं जो हमें निकालना होगा। यस यस। हाँ, मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी पे करवाता हूँ, उससे ज्यादा चीजें बेहतर होगी आपके लिए। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, देखो बेटा अब मैं थोड़ा वो नहीं लिखूंगा, वो लाइन ज्यादा नहीं लिखूंगा, टाइम बहुत कम होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा यहाँ पे मान लो किसी चीज का सेलिंग प्राइस है बेटा 2000। क्या है बेटा? 2000 सेलिंग प्राइस। और जो उस पे प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है बेटा? प्रॉफिट हुआ है 25%। कितना प्रॉफिट हुआ है? आपको निकालना है बेटा कॉस्ट प्राइस। शाबाश। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। तो लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। यस। मुझे बोलो जब आपको फायदा मिलेगा, 25%, आपने 100 के ऊपर भेजा होगा या 100 के नीचे? ऊपर ज्यादा। तो यहाँ पे आपका एसपी आया बेटा 125। अब मुझे बताओ एसपी किसके बराबर लिखेंगे हम? 125 बराबर है 2000। आपको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा? 100 निकालने के लिए 2000 डिवाइड बाई 125 इंटू करोगे 100। समझ आया? यस सर। इसके बाद 5 25 125, 5 20 100, 5 5 25, 5 चुका 20, 5 1 और 5, तो ये बनेगा बेटा यहाँ पे 5 4 और 20 0 0। 4 इंटू 400 हुआ बेटा 1600। 1600 इसका सीपी था बेटा, तभी तो आपने प्रॉफिट कमा के 2000 लिए। यस मुझे सर। बोलो यहाँ ये भी समझ आया बेटा? अब यस सर। समझ आया बेटा? यस सर। समझ आया? यस सर। हाँ। एवरीबॉडी गॉट इट बेटा? अगर इस लेवल का क्वेश्चन आएगा कि आपका सेलिंग प्राइस गिवन होगा, हाँ, आपको प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा, उसके बाद आपको बोला जाए कि कॉस्ट प्राइस निकालो, निकालना आएगा बेटा? यस जी सर। आपको ध्यान देना है कि बेटा जब भी आपके पास, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ बेटा,
जब भी आपको लॉस होगा, जब भी लॉस होगा तो वो बेटा सीपी से कम होता है। आई बात समझ? सीपी को कम लिया जाता है, तो इसका मतलब सीपी सीपी यानी कि जो बेटा एसपी होता है वो कम होता है किससे? सीपी से। लेकिन जब आपको प्रॉफिट आएगा, जब आपको फायदा मिलेगा, तब वो एसपी चला जाता है ज्यादा किससे? सीपी से। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, समझ आया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा एक और क्वेश्चन करते भी, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। अब मुझे बता बेटा, एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक शॉपकीपर है, वो किसी चीज को बेच देता है मान लो 500 रुपए में, और उसको लॉस होता है बेटा 10%, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि अगर उसको मान लो प्रॉफिट कमाना होगा 5%, तो हमें बताना है कि उसका नया एसपी क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बन गया ना? देखो बेटा, एक शॉपकीपर है, he sells an article for rupees 500 and gets the loss of 10%. हाँ? If he sells the article at 5% profit, what shall be the new selling price of the same article? क्वेश्चन यही है बेटा, आप दुकानदार वो बेचता है एक आर्टिकल को 500 रुपए में, लेकिन उसको नुकसान कितना होता है? 10%। क्वेश्चन में लिखा गया है कि अगर वो उसी चीज को 5% प्रॉफिट पे बेच देगा, तब उस देखो बेटा, लेट सीपी इज इक्वल टू 100। वेरी गुड। अब किस पे भेजा है? लॉस पे। तो एसपी बराबर हो 90%। एसपी क्या होगा? 90%। क्या होगा? 9। क्या आपको एसपी गिवन है वहां पे? यस क्या मैं 90% को 500 लिख सकता हूँ? यस सर। क्या आप मुझे बताओ, सीपी कौन निकालेगा इसमें से? सीपी CP 500 divided by 90 into 100 into 100। मुझे बताओ, कोई सीपी निकाल सकता है इसमें? सीपी के लिए क्या करना पड़ता है? 100%। 100 इक्वल 100%, वेरी गुड, वेरी गुड। 100% किसके बराबर होता है बेटा? 500 डिवाइड बाय 90 into 100। लेकिन क्या हमें क्वेश्चन ने आज सीपी मांगा? नो सर। नो। तो क्वेश्चन ने हमें क्या मांगा? क्वेश्चन ने बोल अगर वो 5% प्रॉफिट पे बेच देता तो उसका नया एसपी क्या होता? अगर वो 5% पे बेच देता तो उसका हमारा नया एसपी क्या होता? मुझे बोलो, अगर प्रॉफिट है, क्या वो 100 से ऊपर चला जाएगा या 100 से नीचे रह जाएगा? ऊपर जाएगा ना बेटा? यस सर। कितना जाएगा? 5%। तो 105 निकालना है बेटा। तो आप बोलोगे, अगर आपको 105% निकालना है, आप करोगे 500 डिवाइड बाय 90 इंटू करोगे 105। आई बात समझ? यस तो यहाँ पे हल्की सी कैंसिलेशन करोगे, आपका आंसर आएगा 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, 3 5 आर 15। तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा लगभग 16 पॉइंट कुछ। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है बेटा? यस। तो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो हमने क्या सीखा दूसरे क्वेश्चन में बेटा? हमने यही सीखा कि कभी कभार क्वेश्चन हमें सीपी नहीं मांगेगा, हमें नया एसपी मांगेगा, ठीक है बेटा? यस। हमें कभी कभार क्या मांगेगा बेटा? नया एसपी हमें मांगेगा, नया एसपी। गॉट इट बेटा? यस यू गॉट इट बेटा? यस सर।
वेरी गुड। जी तो सर। हमने हमने क्या देखा, हमने आज सीपी को देखा, हमने एसपी को देखा, हमने ये देखा कि अगर सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो हमारा लॉस होता है, अगर एसपी ज्यादा होगा सीपी से तो हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है, लॉस परसेंटेज किसके बराबर होता है। और हमने यूनिटरी मेथड को पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यस सर। अब हम थोड़ा सा आपको, हाँ हाँ बताइए बताइए बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए प्लीज। नो सर। सर अगर जो ये है ना, है ना इसको जी जी, प्लस प्रॉफिट जब हमें निकालना था नया सेलिंग प्राइस प्रॉफिट पे, तो हमने इसको प्लस किया 5, अगर हमें लॉस जी निकालना है तो हम माइनस करेंगे। वेरी गुड। अगर ऐसे क्वेश्चन होता कि कोई चीज हमने बेच दी बेटा मतलब 200 रुपए में, हाँ, अगर बेटा यस हमें सर। लॉस हुआ बेटा 10% का, या मतलब हर, हाँ 10% का, अगर हमें लॉस ही होता बेटा, फिर से लॉस होता मतलब 20% का, आप बताओ हमें नया एसपी क्या होता। ऐसे आप सोचते हो ना बेटा। यस सर। आपको पता है बेटा जब भी एसपी है तो सीपी लेट करते हैं, 100 करते हैं ना। तो यस सर। पहले हम ये लॉस लेंगे, हाँ, पहले हम पहला लॉस लेंगे तो 90% किसके बराबर होगा, 200। यस सर। 90% किसके बराबर होगा, 200। यस सर। लेकिन निकालना क्या है आपको, अगर लॉस होगा 20% तो 20% किसके बराबर होगा, 80% किसके बराबर होगा, 200 डिवाइड बाई 90 इंटू करेंगे 80। बस इतना करना है बेटा आपको। क्लियर बेटा, क्लियर, यस सर। यस सर। क्लियर। यस सर। यस सर। तो लॉस के वक्त आपको 100 से नीचे चला जाना है, बस इतना ध्यान देना है बेटा। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। कोई और डाउट है तो पूछो बेटा जल्दी। नो सर। अच्छा मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस को हम कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर। कहाँ पे। सीपी। सीपी। ओके, सीपी का होना बहुत जरूरी है ना बेटा। यस सर, अगर इसी क्वेश्चन में है ना आपने 2 बार लॉस लिया ना, मैं कह रहा हूँ अगर एक बार हम प्रॉफिट लेते हैं एंड हमें फिर लॉस पे वो बेचना होता। यहाँ पे लोड ही नहीं हो रहा है।